सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो विद एन छन्नाट अदर क्वेश्चन। लिटरली गाइस, आज का जो क्वेश्चन है काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। सो हाल ही में इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि मेरे दोस्त से ही पूछा गया है। मेरे दोस्त के हाल में एक इंटरव्यू हुए थे, एक अच्छी कंपनी में, नोएडा की एक कंपनी थी। उसी में मैं कंपनी का नाम भी बता देता हूँ। नो नो नो, मैं इधर कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, बट यस, मैं कंपनी का नाम आप लोगों को थंबनेल में दे दूंगा। अच्छी कंपनी है और HD 1 लेवल पे उसका इंटरव्यू था। बट अकॉर्डिंग टू माई दोस्त, ये क्वेश्चन उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट था। वो उसे मीडियम लेवल का क्वेश्चन कह रहा था, बट यहाँ पे एक टैग दिया हुआ है, ईजी लेवल क्वेश्चन है। लिटरली ईजी लेवल क्वेश्चन है, बट जिसको नहीं आता है भाई, जैसे कि मैं आपको कहता हूँ कि कोई सॉल्यूशन अगर मैं बता रहा हूँ, आप तो सीख रहे हो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो ताकि उसका भी भला हो जाए। मैंने शायद शेयर करना भूल गया हूँ मैं, क्योंकि मैंने इसे क्वेश्चन को सॉल्व किया है, मैं शेयर करना भूल गया होगा, उससे उसे थोड़ा सा टफ लगा ये क्वेश्चन। बट आप लोगों को टफ नहीं लगेगा, इट्स माई प्रॉमिस। मैं इसको इतने आसानी तरीके से बताऊंगा कि आपको ये क्वेश्चन टफ नहीं लगने वाला, ट्रस्ट मी। बट इससे पहले आपको एक काम करना होगा। इसके पहले बाइनरी सर्च से ही रिलेटेड 2 वीडियोस मैंने बैक टू बैक डाले हैं। प्लीज गो एंड मस्ट वॉच दैट वीडियो, आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, और उससे नहीं तो फिर चैनल पे जाकर देख लेना। उसके बाद आपको जो मैं अभी बताऊंगा ये और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बार इंटरव्यूज में पूछा गया है, हाल में ही पूछा है जैसे कि मैंने आपको कहा। तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि इसका ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन, ना कि बेस्ट पॉसिबल वे वाला सॉल्यूशन। बेस्ट पॉसिबल वे नहीं, ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन। दो हमारे तरीके हैं क्वेश्चन को डील करने के। एक तो बेस्ट पॉसिबल वे, जिसमें हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को पहाड़ों पे रख के आते हैं और फिर अपना कोड लिख देते हैं, राइट। बट वो भी काम करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई बार इंटरव्यूअर्स आपको बाउंड नहीं करते, किसी चीज़ में बांधते नहीं है कि आपको यही लिखना है। वो चाहते हैं कि आप चीज़ों को सॉल्व करना जानो, आप अप्रोच करना जानो, ये चाहते हैं। मेरे साथ भी खुद ये हुआ है कि इंटरव्यूअर ने मुझसे कहा है, बेसिकली जब मैंने फीडबैक मांगा उनसे, उन्होंने कहा है कि सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि किस तरीके से आप अप्रोच कर रहे हो, सोच रहे हो। और एक बार आप एक नॉर्मल लेवल का, एक बिगनर लेवल का कोड लिख लेते हो, फिर आप धीरे धीरे सोच सोच कर भी उसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको चीज़ें पता होनी चाहिए ना, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए प्रैक्टिस ही लगेगी और चीज़ें सीखते रहो। टेक इंडस्ट्री में यही है कि आप जितना चीज़ें सीखते हो उतना आपको ग्रोथ मिलता है, राइट। तो यस, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ते हैं और ऑप्टिमल सॉल्यूशन लिखेंगे। क्वेश्चन का नाम है, आई होप आप लोगों को स्क्रीन अच्छे से विजिबल होगी। क्वेश्चन का नाम है सर्च इंसर्ट पोजीशन, ठीक है। लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन है, गिवन अ सॉर्टेड एरे ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर, ओके, डिस्टिंक्ट इंटीजर। जैसा कि मैंने कहा, ऑब्जर्व द क्वेश्चन, तो आप अच्छा कोड लिख पाओगे। एंड टारगेट वैल्यू, रिटर्न द इंडेक्स। हमेशा इंडेक्स रिटर्न करने को कह रहा है, पिछले 2 वीडियोस में भी मैंने वही बताया, इंडेक्स रिटर्न किया है, इसमें भी इंडेक्स रिटर्न करने कह रहा है। सो रिटर्न स्टेटमेंट हमेशा पढ़ना कि आखिर आपको रिटर्न क्या करना है। तो रिटर्न द इंडेक्स इफ द टारगेट इज फाउंड। अगर टारगेट मिल गया, उसका इंडेक्स रिटर्न कर दो। इफ नॉट, रिटर्न द इंडेक्स where it would be if it were inserted in order। अगर तो आपको टारगेट वैल्यू मिला, उसका इंडेक्स रिटर्न कर दो। अगर टारगेट वैल्यू नहीं है एरे में, उसका प्लेस वैल्यू बताओ कि कहाँ पे वो होना चाहिए था सॉर्टेड मैनर में, क्योंकि एरे सॉर्टेड है। एक लाइन और जो आपको एक फाउंडेशन देता है और जो इस कोड को थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आपको नहीं आता है बाइनरी सर्च या फिर जो मैंने डिस्कस किया है पिछले 2 वीडियो में, तो ये आपके लिए थोड़ा टफ हो सकता है, जैसे कि मेरे दोस्त के लिए हुआ टफ। लेकिन अगर आपको आता है, टू इजी, राइट। यू मस्ट राइट एन एल्गोरिदम विथ ओ ऑफ, बिग ओ ऑफ, लॉग एन, लॉगरिदमिक ऑफ एन, रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दिस इज द फाउंडेशन, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या मिल रहा है। इनपुट है नम्स में 1 3 5 6, टारगेट है 5, एरे में 5 है, इंडेक्स क्या है 0 1 2, सेकेंड इंडेक्स पे 5 है, आउटपुट 2 आ रहा है। सिंपल था ना। आई होप क्वेश्चन उतना डिटेल में ब्लैक बोर्ड पे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल। नम्स में 1 3 5 6, टारगेट है 2, 2 एरे में नहीं है, बट 2 होना कहाँ चाहिए था, इंडेक्स 1 पे, राइट। इंडेक्स 1 पे 2 होना चाहिए था, इंडेक्स 1, क्लियर है। कंस्ट्रेंट्स तेल लेने जाने दो। नम्स कंटेन डिस्टिंक्ट वैल्यू सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, ये तो देख लिया। बट कंस्ट्रेंट्स को सीरियसली तेल लेने जाने दो, अभी अभी नहीं देखेंगे हम लोग को। लॉगरिथमिक ऑफ एन तो देना ही है, कंस्ट्रेंट्स को तेल लेने जाने दो, ठीक है। जल्दी से चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे, डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो सकता है, एंड देन स्यूडो कोड लिखेंगे
और आके इधर कोड लिखेंगे। डन। सो बबुआ, हमारा जो क्वेश्चन का नाम है वो है सर्च इंसर्ट पोजीशन, राइट। एक एग्जांपल उठा लें, ये वाला उठाते हैं। 1 3 5 6 टारगेट है 2। ओके, सो वी हैव एन एरे 1 3 5 एंड 6, टारगेट है 2, आउटपुट हो जाएगा इंडेक्स 1, राइट। इंडेक्स 1 आउटपुट हो जाएगा। आई होप प्रीटी मच क्लियर यहाँ तक। नाउ लेट्स सी कैसे अप्रोच करेंगे। सो वी हैव एन एरे, हमें प्लेस पता करना है 2 का, राइट। हमें प्लेस पता करना है 2 का। अगर तो 2 है रिटर्न द 2, अगर 2 नहीं है रिटर्न इट्स प्लेस वैल्यू। हम बाइनरी सर्च अप्लाई कर रहे हैं, बेसिकली हम ड्राई रन कर रहे हैं और देखते हैं क्या मिलता है। लो हाई and 1 2 3 4, so 1 plus 4 by 2 which is 2.5, which is 2.5 को 2 ही आएगा। This is my med and basically 3 is greater than 2, right? 3 is greater than 2, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। एच उठकर आएगा मिड -1 पे, एच उठकर आएगा मिड -1 पे, विच इज़ बेसिकली यहाँ पे। तो यहाँ पे एल भी है, यहाँ पे एच भी है। 1 + 1 by 2 विच इज़ 1, यहाँ पे एम भी है। तो एम विच इज़ स्मॉलर देन 2, राइट, स्मॉलर देन 2। ओके, और उसके बाद ये क्रॉस कर जाएगा क्योंकि एल चला जाएगा, अगर स्मॉलर मिला है तो ये आगे चला जाएगा चेक करने के लिए। तो एल हो जाएगा मिड +1 विच इज़ एल उठकर यहाँ आ जाएगा और ये क्रॉस कर जाएगा और हमारा लूप बंद हो जाएगा। आई होप इतना समझ में आया आप लोगों को भी, मुझे भी आया, आप लोगों को भी आया। तो हमें रिटर्न क्या करना था, हमें रिटर्न करना था ये वाला प्लेस, ये वाला प्लेस। कैसे? 3 is greater than equal to 2, आई गेस, यस। अगर हम ये कंडीशन चेक कर रहे होते, ग्रेटर देन की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू 2 चेक कर रहे होते, तो 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, राइट। आंसर में 3 रख लेते हैं, हाई को भेज देते हैं मिड -1 पे, एंड अब 1 + 1 by 2 which is 1, is 1 is greater than equal to 2, not, it is smaller than, equal to तो है नहीं, smaller than 2, right, it is smaller than 2। इसका मतलब कि 3 और 3 और 1 के बीच में कोई इंडेक्स नहीं है। इसका मतलब जो 2 का प्लेस वैल्यू होगा ये 3 और 1 के बीच में ही होगा। आई होप ये वाला जो लॉजिक है ना ये क्लियर हो रहा होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो 3 है, हमने आंसर में 3 अभी के लिए सेव किया है, ठीक है, आंसर में अभी के लिए 3 सेव किया है। बट क्या 1 ग्रेटर देन स्मॉलर इक्वल टू 2 है? नहीं, ये स्मॉलर देन 2 है और इसके बीच में तो अब कोई एलिमेंट ही नहीं बचा ना। इसका मतलब ये आंसर में हमारा 3 जो हमने सेव किया है इसका जो इंडेक्स होगा इसी इंडेक्स पे हमारा 2 आना चाहिए। बताओ समझ में आया या नहीं आया? ये जो आंसर में हमने 3 सेव किया है विच इज इन इंडेक्स 1, अभी के लिए इंडेक्स 1 पे है ये बंदा। आंसर में जो 3 सेव किया है जो इंडेक्स 1 पे है, 2 को वहीं होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? हाँ, हाँ भैया। तो हमें जो लॉजिक मिला, ARR ऑफ मिड इज ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट वा। अगर ये कंडीशन है, इफ दिस कंडीशन लाइज, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। कैसे? इतना करके दिखाया है, अभी फिर से दिखाऊं क्या? कैसे क्या पूछ रहे हो? सी इतना करके दिखाया भाई, समझ गया होगा आई थिंक सब कोई, ठीक है। स्यूडो कोड लिखें और थोड़ा पहचानना, जैसे कि मैं आप लोगों को कहता हूँ ना कि आई बटन पे वीडियो देखो, आई बटन पे वीडियो देखो। जो लोग नहीं देखे होंगे घंटा नहीं समझ में आएगा, बट मैं समझाने की कोशिश करूँगा, प्रॉमिस, ठीक है। इसलिए मैं दोबारा से स्यूडो कोड लिख रहा हूँ, चाहता मैं नहीं लिखता बट मैं लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ? मुझे पता है बहुत से लोग हैं, टैलेंटेड लोग जिसे कहते हैं, जिन्होंने आई बटन के वीडियोस नहीं देखे होंगे। उनके लिए, मेरे उन प्यारे से भाइयों के लिए
आई एम राइटिंग द सीओडो कोड फ्रेशली, ठीक है। एन आप लोगों को पता है मैं क्या लेता हूँ, एरे डॉट लेंथ, ठीक है। उसके बाद लो लिया 0, हाई लिया n-1, एक आंसर वेरिएबल लूंगा जो -1 लूंगा, ठीक है। आंसर वेरिएबल -1 लूंगा। और जिन्होंने आई बटन की वीडियो देखी है ना, वो हंस रहे होंगे अभी, वो बोलेंगे भैया इतना ईजी था। मैं कहूँगा हाँ भाई इतना ही ईजी था, बहुत ईजी था, मेरे दोस्त को कॉम्प्लिकेटेड लगा था। छोड़ो, एंस इज इक्वल्स टू -1। इसके बाद क्या करते हैं हम, वाइल चलाते हैं। लो इज लेस देन इक्वल्स टू हाई, शॉर्टकट लिख रहा हूँ समझ जाना, लो हाई। तब तक भैया मिड लो प्लस हाई बाई 2, ठीक है। डिवाइड करेंगे, डिवाइड के बाद एफ ए आर आर ऑफ मिड इज ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट है तो आंसर हो सकता है मेरा, मे बी हो सकता है कि मिड हो, ठीक है। और हम फिर भी भेज देंगे चेक करने के लिए। किसको भेजेंगे, हमें बड़ा वैल्यू चाहिए, यहाँ पे ग्रेटर देन वाला साइन है ना, तो हमें बड़ा वैल्यू चेक करना है, हमें स्मॉलर देन चेक नहीं करना। तो हम हाई को भेजेंगे कि जाओ और छोटा देख के आओ। हाई इज इक्वल्स टू मिड -1, सर्च स्पेस छोटा करो, क्योंकि बड़ा वैल्यू मिला ना, मिड बड़ा है ना। तो अगर मिड बड़ा है तो उससे आगे वाले, उससे राइट वाले सारे एलिमेंट्स बड़े होंगे, क्योंकि एरे सॉर्टेड है। तो राइट में चेक नहीं करो, लेफ्ट में चेक करो। लेफ्ट में चेक करने के लिए हाई को उठाकर लेफ्ट में लो, ठीक है। और जैसा कि एल्स लिखते हैं, लो इज इक्वल्स टू मिड +1, ठीक है। रिटर्न क्या किया था, मे बी आंसर ही रिटर्न किया होगा, राइट। आंसर ही रिटर्न किया होगा। अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू टारगेट पे आंसर को मिड से क्यों, आंसर में मिड की वैल्यू क्यों डाल रहे हैं, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यहाँ पे नहीं समझ में आया, बस भाई तुम लोगों के लिए एक बार और समझा ही दे रहा हूँ यार। फिर भी तुम लोग ना अपने भाई को भाई नहीं मानते, सपोर्ट नहीं करते, बट आई स्टिल डू माई जॉब। देखो हुआ क्या था समझना, मेरे पास था 1 3 5 6, ठीक है। 1 3 5 6 था, टारगेट था 2, मैंने लो लिया, मैंने हाई लिया, ठीक है। मिड क्या हो जाएगा, 4 एलिमेंट्स है ना, तो 1 + 4/2 हो जाता है 5/2 विच इज 2.5। 2.5 को फ्लोर वैल्यू लेंगे तो 2, तो 1 एंड 2 मिड ये आएगा। अब क्या ये 2, ये जो मिड आया है विच इज 3, क्या ये इस ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ये यस ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि शायद ये आंसर हो सकता है, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों चेक कर रहे हैं, राइट, साथ में। तो हो सकता है ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो, दोनों केस में एक केस तो सेटिस्फाई करेगा, तो ये ग्रेटर देन 2 है। तो ग्रेटर देन 2 है, तो अभी के लिए आंसर में सेव कर लेते हैं 3 को, ठीक है। और हाई को बोल देते हैं, क्योंकि अगर ये ग्रेटर है तो इधर वाले भी सारे ग्रेटर ही होंगे ना, तो इनका तो अब कोई काम नहीं। तो ये हाई को उठाकर कहते हैं कि भैया तुम मिड -1 में आओ, इधर आओ, सर्च स्पेस छोटा करो और चेक करो। तो हाई जब मिड -1 पे आएगा तो हाई भी अब इसी को टारगेट कर रहा होगा, क्योंकि एक ही एलिमेंट तो बचा है 1, इसी को टारगेट कर रहा होगा। तो अब 1 + 1, लो भी 1 हाई भी 1, 1 + 1/2 1, तो अब मिड भी इसी को टारगेट कर रहा होगा, राइट। अब इस मिड को चेक करेंगे कि क्या मिड इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 2, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये स्मॉलर देन 2 है। स्मॉलर देन 2 है, तो अब क्या करेगा, एल उठकर ग्रेटर में जाएगा, क्योंकि अगर ये स्मॉलर है तो इधर के भी सारे स्मॉलर होंगे, बट इधर तो कुछ है नहीं, बट इधर के भी सारे स्मॉलर होंगे। तो ये एल क्या करेगा, उठ के इधर जाएगा, तो एल आ जाएगा 3 के पास। एल जैसे 3 के पास आएगा, एच और एल आपस में क्रॉस कर जाएंगे और लूप टर्मिनेट हो जाएगा, राइट। एच और एल आपस में क्रॉस कर जाएंगे, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, राइट। और आंसर क्या होल्ड कर रहा है, आंसर 3 होल्ड कर रहा है। आंसर 3 होल्ड कर रहा है। इस 3 की इंडेक्स क्या है, इस 3 का इंडेक्स क्या है, इस 3 का इंडेक्स है 1। इस 3 का नहीं, इस 3 का इंडेक्स है 1। 2 को कहाँ होना चाहिए था, इंडेक्स 0, इंडेक्स 1 पे होना चाहिए था। तो आंसर मिल गया ना, आई होप समझ में आ गया होगा। और अगर मैं आप लोगों को बता दूं, आपकी मेमोरी, आई बटन वाले जो भी देख के आऊँगे वीडियो, उनकी मेमोरी तेज़ करने के लिए, या फिर उनकी मेमोरी तेज़ है इसलिए वो आई बटन का वीडियो देख कर आए हैं, ये जो सॉल्यूशन है ना, ये सेम सॉल्यूशन है
किसका पता है? फ्लोर ऑफ एन सॉर्टेड एरे, राइट? आई थिंक सेकंड लास्ट वीडियो का सॉल्यूशन है ये। इसमें एक चेंजेस है, एक चेंज है, चेंजेस नहीं, एक चेंज है। क्या? वहाँ पे ये स्मॉलर देन इक्वल टू था, यहाँ पे ये ग्रेटर देन इक्वल टू चेक कर रहा है। कितना ईजी है ना, कितना आसान है ना। इसलिए कहता हूँ आई बटन का वीडियो ज़रूर देखो यार, काम आता है। जल्दी से अप्लाई करें, करते हैं। लेट एन नहीं दिया ना, नम्स डॉट लेंथ, जो भी एन डिफाइन करके आता है ना, मुझे बहुत खुशी होती है। लेट लो इज इक्वल्स टू 0, let high is equals to n minus 1, let ans is equals to minus 1। ans बेसिकली आंसर होता है। बहुत लोग पूछेंगे कि ans क्या है। लो इज लेस देन इक्वल्स टू हाई, तो क्या करना, let mid is equals to, ये मैथ डॉट फ्लोर करना कभी मत भूलना, क्योंकि क्या होगा ना, एरर दे देगा और कुछ नहीं होगा। लो प्लस हाई बाई 2, और कंडीशन एफ नम्स का med is greater than equal to target, तो ans is equals to nums का नहीं, nums का med नहीं, ans is equals to med। इंडेक्स रिटर्न करना है, आई होप याद होगा, इंडेक्स रिटर्न करना है। इंडेक्स ans is equals to med and high is equals to med minus 1, क्लियर है? एंड else low is equals to med plus 1, ठीक है? रिटर्न आंसर। लेट्स रन, बिना ज़्यादा बकचोदी के रन करते हैं, देखते हैं चलता है या नहीं, एंड देन फिर सबमिट करेंगे। व्हाट्स द प्रॉब्लम गाइस, लेट्स फिगर इट आउट कि हुआ क्या है। गिवन यू मस्ट हैव टू एल्गोरिथम, ठीक है। इफ नॉट रिटर्न द इंडेक्स वेयर इट वुड बी इफ इट वेयर इंस्टेड इन ऑर्डर, मे बी -1 रिटर्न नहीं करना है ना, -1 रिटर्न नहीं करना है, या तो उसकी वैल्यू रिटर्न करनी है, राइट? या तो उसकी वैल्यू रिटर्न करनी है, या तो वो कहाँ होना चाहिए था वो रिटर्न करना है, राइट? दोनों ही केसेस में -1 तो रिटर्न नहीं होगा, तो हम इसे n पास करेंगे। n इसीलिए कि ये n होल्ड कर रहा होगा स्टार्टिंग में, ठीक है, नंबर ऑफ एरे, और अगर ये मिला तो ये रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये n रिटर्न करेगा, -1 रिटर्न नहीं करेगा। अभी रन करके देखूं क्या, एरर तो नहीं आना चाहिए। लेट्स सी, ओके एक्सेप्टेड, तीनों टेस्ट केस तो एक्सेप्ट हो रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। रन करके देख लेते हैं, सबमिट करके देख लेते हैं, मे बी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा। मैंने पहले भी इसको सॉल्व किया है और काफ़ी अच्छे से किया है, और आप लोगों को भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने, राइट? सो लेट्स सी, एंड या एक्सेप्टेड 93.52%। हमारी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी रहती है कोड सॉल्व करने के बाद, जैसे कि मैंने आपको हमेशा कहा है, और इस बार भी 93.52% बीट किया हम लोगों ने, विच इज़ अ वेरी वेरी एक्सीलेंट नंबर गाइस। सो कमेंट कर देना जल्दी से एक्सीलेंट हर कोई, ताकि थोड़ा सा मैं मोटिवेट हो जाऊँ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करें, थोड़ा सा एआई का फीचर दे रहा है, लीड कोड यूज़ करते हैं। लॉगरिथमिक ऑफ एन, जैसा कि मैं आपको कह रहा था, ओ ऑफ लॉग एन, राइट? आई होप सॉल्यूशन सॉल्व करके मज़ा आया होगा आप लोगों को, मेरे साथ आप लोग कोड कर रहे होगे। कोड मैं गिटहब पे प्रोवाइड कर दूंगा, जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ, बट प्लीज़ कॉपी पेस्ट मत करना, देखो, सीखो, अप्लाई करो, जहाँ फंसो दोबारा वीडियो देखो और वहाँ से फिर से अप्लाई करो, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड गाइस प्लीज डू सपोर्ट, और कोई डाउट हो देन प्लीज आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन से सवाल के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अपडेट योरसेल्फ।